अगर दोगलेपन का कोई भाई होता तो शायद उसका नाम भी ट्रंप होता। भारत और पूरे विश्व को पता है कि ये ट्रंप चचा स्वयं को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिलाना चाहते हैं, मगर आपको शांति का नोबेल पुरस्कार तो नहीं मिल सकता है। पर आपकी इस दोगलेपंथी को देखते हुए अगर यदि कोई दोगलेपन का कोई पुरस्कार हो तो आप इस पुरस्कार को मंच पर कई बार जीत चुके होते हैं। 36 बार भारत और पाकिस्तान का सीज फायर का दावा करने वाले ट्रंप चाचा को जब भारत ने बेनकाब किया तो वो बौखला से गए। पूरे विश्व स्तर के देशों को पता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सीज फायर के बाद वह कौन से देश के आर्मी चीफ है जो सबसे पहले व्हाइट हाउस जाकर ट्रंप की चचा के पैरों में जा लौटे। शायद पाकिस्तान को इस दोगले चरित्र के छिपे इंसान के पीछे उसकी चालाकियां मालूम नहीं है। यह ट्रंप चचा वही है, ये जिसके सगे वो उनको ठगे। पहले एलोन मस्क जिन्होंने इसी ट्रंप चचा के चुनाव में सोशल मीडिया का सारा कैंपेन का जिम्मा स्वयं ने लिया और अपने प्लेटफॉर्म पर इनको जितवाने के लिए मुहिम खड़ी की, पर यही ट्रंप चचा एलोन मस्क को कहीं का नहीं छोड़ा। तो ये फिर पाकिस्तान किस खेत की मूली है? खैर, भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद ट्रंप ने जिस प्रकार से भारत को बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, भारत पर टैक्स लगाकर जिस प्रकार से टैरिफ बढ़ाकर भारत को बेइज्जत किया, जब से भारत के प्रधानमंत्री ने संसद में यह कहा कि हम पर किसी ने यह दबाव नहीं डाला कि इस युद्ध को रोका जाए, तभी से ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लादने का कोई मौका नहीं छोड़ा। पहले ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लादा। भारत पर यह टैरिफ ट्रंप चाचा ने यह कहकर लादा कि भारत रूस से तेल खरीदता है, जिससे वहां रूस उन यूक्रेन मासूम बच्चों की मौत के लिए पैसे भेजता है। ट्रंप चाचा यह कहते हैं कि यह ठीक वैसा ही है जैसा कि युद्ध के मशीनों में ईंधन भरने जैसा। यह बात ट्रंप चाचा के मुंह से ठीक वैसी ही लगती है जैसे कि कोई शिकारी रातों रात पशु प्रेमी हो जाए। सारी दुनिया जानती है कि यह यूक्रेन और रशिया का युद्ध यूक्रेन की ओर से कौन लड़ रहा है, कौन है जो यूक्रेन को रसद सामग्री, गोला बारूद और असले भेज रहा है। सबको पता है कि यूक्रेन के पास इतनी रसद सामग्री नहीं है कि वह इस युद्ध को इतना लंबा चला सके। तो ट्रंप चचा आपके मुंह से नैतिकता और मानवता वाली बातें शोभा नहीं देती है। भारत के इसके सत्यापन के लिए भारत सरकार द्वारा स्पष्ट किया कि जब रूस और यूक्रेन के मध्य टकराव बढ़े, तब अमेरिका ने खुद कहा कि भारत द्वारा जो रूस से तेल खरीदने को विश्व के बाजारों में स्थिरता प्रदान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। जब यही बात अमेरिका के पूर्व राजदूत एरिक गारसेटो ने कही, जब ऐसी ही बात ट्रंप से मीडिया में किसी ने पूछा कि अमेरिका जो रूस से रसायन और यूरेनियम खरीदता उसका क्या, तब डोनाल्ड ट्रंप एक किसी मासूम बच्चे की तरह जवाब दिया, इसका मुझे मालूम नहीं है, मुझे इसका पता करना होगा। अगर ट्रंप चचा, अगर आप रूस से कोई व्यापार करें तो उसे वैश्विक व्यापार की एक नियम कहते हो, और अगर भारत उसी रूस से अगर भारत व्यापार करे तो आप भारत को नैतिकता और मानवता का पाठ पढ़ाते हो। तो चचा डोनाल्ड ट्रंप चचा इसी को ही दोगलापन कहते हैं। आप तो गिरगिट से भी तेज निकले, अगर गिरगिट भी इस प्रकार से इतनी तेजी से रंग नहीं बदलता है। भारत पर फिर 6 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने फिर 25% से ज़्यादा 25% और एक्स्ट्रा टैरिफ बढ़ाकर भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने जवाब दिया, हमारी ऊर्जा और नीतियां भारत की 140 करोड़ आबादी के हितों पर बनी हुई है। इस संकट की घड़ी में भारत ने रूस की ओर देखा। भारत और रूस की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। रूस ने भारत को न बल्कि सस्ता तेल, सस्ते हथियार दिए, बल्कि वैश्विक मंचों पर भारत के ओर से भी भारत को सहयोग दिया। जब जब भारत किसी विकट परिस्थिति में खड़ा हुआ, तब तब रूस ने भारत को सपोर्ट किया। यह दोस्ती आज भी भारत के जवाबी कार्य में
भारत के लिए एक रीढ़ की हड्डी साबित हुई। अभी भारत की ओर से रूस की यात्रा करने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल भी अभी रूस की यात्रा पे है। यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ट्रंप के द्वारा भारत के ऊपर बार बार रूस से तेल न खरीदने पर दबाव बनाया जा रहा है, परंतु आज NSA अजीत डोभाल रूस की यात्रा पे है तो व्यापार के लिए नए नियम और नए व्यवहार प्रदान किए जा सकते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री भी ब्रिक्स की मीटिंग के लिए चाइना जा रहे हैं। यह यात्रा भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह भारत के जवाब डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को राख में मिलाने जैसा है। यह जवाब पश्चिमी दोगलेपन को बेनकाब करने वाला था, बल्कि भारत की कूटनीतिक ताकत और वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने वाले रुतबे को भी दिखाने वाला है। ट्रंप चाचा को यह अब शायद समझ आ गया है कि भारत को धमकाना अब ठीक नहीं है। वैसे भी अमेरिका के अंदर से आवाज़ें आने लगी है कि ट्रंप का यह दोगलापन भारत और अमेरिका के मध्य रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। भारत अमेरिका की तरह किसी को नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाता है। भारत जिसके साथ दोस्ती निभाता है उसे सच्चे दिल से निभाता है, न कि उसे बर्बाद करने की कोशिश करता है। अमेरिका को भी यह साफ संदेश है कि भाई साहब, ना धमकी चलेगी ना पाखंड। दोस्त रहना तो रो, नहीं तो बाढ़ में जाओ। भारत अपने लोगों के प्रति कमिटेड है और रहेगा। भारत बेबाक है और भारत को यदि आपने परेशान किया तो ना तो झुकेगा, ना सहेगा और ना ही कभी परेशान होगा। लेकिन दोस्ती के सम्मान में भारत कभी कमजोरी का हिस्सा नहीं है और ना ही रहेगा। शायद ये बात पूरे तरीके से ट्रंप चचा को स्पष्ट रूप से समझ में आ गई हो।